अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, सदर मोहतरम जमीयत उलमा के वर्कर्स और तमाम हादिरीन किराम, मुझको बताया गया कि इस जलसे को बुलाने का मकसद इस ज़माने के अंदर बड़ा अहम और नाजुक मुल्क भर का मसला, मुल्क के सब लोगों का मसला, हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई का मसला, बड़ी ज़ात के हिंदू का मसला और छोटी ज़ात के हिंदू का मसला, अक्सरियत का मसला और अक़ल्लियत का मसला, वो दस्तूर और आईन की हिफाजत का मसला है। इस जलसे को मुझे बताया गया कि इसका बुनियादी मकसद यही है। इसलिए मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि जमीयत उलमाए हिंद कोई सियासी जमात नहीं है। हम न इलेक्शन लड़ते हैं, न किसी से पार्लियामेंट की टिकट की भीख मांगते हैं, न कभी असेंबली में जाने का इरादा किया है, न करते हैं। हमने तो कभी देवबंद की म्यूनिसिपैलिटी का भी इलेक्शन नहीं लड़ा। क्यों? इसलिए कि जमीयत उलमा कोई सियासी जमात नहीं है। जिसे पार्लियामेंट या असेंबली के अंदर जाना है, मैदान खाली पड़ा हुआ है, जिसका जी चाहे चला जाए। हमने जमीयत उलमा को, उसके दस्तूर को पकड़ रखा है। इसका मतलब है कि हमें सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जमीयत उलमा खालिस मजहबी जमात है। मुल्क की आज़ादी तक जमीयत उलमा एक सियासी जमात थी। मुल्क को अंग्रेज़ की गुलामी से निजात दिलाने के लिए हमारे बुजुर्ग सर धड़ की बाजी लगा रहे थे, अपने साथ कफन लिए फिरते थे। कराची के अंदर अंग्रेज ने कहा कि आप अंग्रेज की गुलामी और अंग्रेज की मुलाजमत के खिलाफ फतवा देते हैं। कहा देता हूं। कहा जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? कहा ये मेरी अटैची मेरे साथ है, जिसके अंदर मेरा कफन रखा हुआ है। मैं अंग्रेज से अपना कफन भी मौत के बाद नहीं लेना चाहता। ये हमारे अकाबिर का तुर्रे इम्तियाज था। इस तरह उन्होंने मुल्क की खिदमत की है। कौन माई का लाल है जो उनके किरदार को पेश करके दिखला दे, हम देखें। एक एक आदमी 9-9, 10-10 साल अंग्रेज की जेल में रहा है। हर एक हफ्ते के अंदर 9वां दिन, इसका मतलब है कि उनका जेल में गुजारा गया है। इस तरह से उन्होंने मुल्क की आज़ादी के 10-20 साल नहीं, 1803 से लेकर के 1947 तक उलमा ने फांसी का फंदा अपने गले में डालकर मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया। मुल्क आज़ाद कर दिया
तो लोगों के अंदर एक लहर चली कि मुल्क हमारा है, हम इख्तिदार के अंदर शरीक होकर अब अपनी दुनिया को आबाद करेंगे। जमीयत उलमा का किरदार क्या था? मुल्क आजाद हुआ और सन 50 के अंदर उन्होंने ऐलान किया कि आज हमारा मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब है? हमने मुल्क की खिदमत, आजादी की जंजीरों को, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपना मजहबी फर्ज समझ कर किया था। हम अंग्रेज की गुलामी को कबूल नहीं करते। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। अब हमारा मकसद अपने मुल्क से कोई फायदा हासिल करना नहीं है। निकल के बाहर खड़े हो गए। किस तरह? अगर गवर्नमेंट इंडिया ने उनको कोई निशान दिया, कोई तमगा देना चाहा कि तुम्हारी खिदमत की बुनियाद के ऊपर हम तुम्हें यह तमगा देते हैं, इनकार कर दिया, हम किसी तबके को कबूल नहीं करते, मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया, हमें कुछ लेना देना नहीं है, मुल्क आज़ाद हो गया, बड़ी अच्छी बात है। हमारा यह किरदार है। किसने अपनी माँ का दूध पिया है जो इस किरदार को पेश कर दे? आज लोग मुल्क की दौलत को समेटने के लिए, बर्बाद करने के लिए मुल्क को कहां तक पहुंच गए? आज $1 की कीमत रोजाना गिरते चली जा रही है, 87 रुपये हो गई। क्यों हो गई? इसलिए कि लोगों ने मुल्क को खसोटना शुरू कर दिया, बर्बाद करना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। उसके अंदर 75 साल के अंदर कहां से कहां पहुंच गया। मुझे याद है सन 1955 में मैं सऊदी अरब गया था हज के लिए, हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ। मैंने खुद अपने हाथों से 100 हिंदुस्तानी के 108 रियाल खरीदे हैं। रियाल की कीमत रुपये से कम थी। मुझे उस वक्त याद है कि $1 की कीमत 15 रुपये हुआ करती थी। लूट खसोट मुल्क की किनके हाथों? अरबाब सियासत के हाथों। कहां तक पहुंची? आज $1 की कीमत 87 रुपये से ज्यादा है और 1 रियाल के मुकाबले के अंदर 24 और 25 रुपये मिलते हैं। और गिरने का सिलसिला रोज, हर सुबह आती है तो ये ख्याल होता है कि आज $1 की कीमत क्या है और रियाल की कीमत है क्या। वो लोग जिन्होंने 150 साल तक तकरीबन मुल्क की आजादी के लिए काम किया, उनके गर्दन के ऊपर ये गुनाह नहीं है। ये सोचने की बात है। जमीयत उलमा का किरदार इस मुल्क की आजादी के अंदर वो है कि कोई माई का लाल नहीं है जो ये खड़े होकर के कह दे कि हमारा किरदार जमीयत उलमा से बड़ा किरदार है। कह के देखे, बताए जिंदगी क्या है और मुल्क की क्या खिदमत की है और कितनी खिदमत की है। मेरे भाई, हमने अपने आप को इक़्तिदार से मुल्क की आज़ादी के बाद अलग कर लिया था। अब हमारा काम, हमारे दस्तूर को देखो उठाकर, हमने मुत्तहिदा कौमियत के लिए काम किया है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मुत्तहिदा कौमियत। क्या मतलब है? मजहब कुछ भी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कबायली लोग हो, मुसलमान हो, हर हिंदुस्तानी एक कौम है। ये जमीयत उलमा का मसलक है, हमारा नजरिया है। वो लोग जो मजहब या अक़लियत की बुनियाद पर बांट रहे हैं लोगों को, गलत कर रहे हैं।
हम ये समझते हैं कि चाहे किसी जात का हो, कोई फर्द हो, अकलियत का हो, अक्सरियत का हो, कौम एक है, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। हमारा मसलक है, हम इसके दावेदार हैं, हमने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं। क्यों? इसलिए कि मुल्क के अंदर रहने वाले सब एक ही हैं। हम नफरत और अलहदगी की सियासत को परमने देने वाले नहीं हैं। ये हमारा मज़हब है। हम समझते हैं कि मुल्क का हर फर्द, गरीब, फकीर, अमीर, पंडित, गूजर और दलित, अकलियत और अक्सरियत, सब एक कौम है। आज की सियासत ये नहीं है। आज जिस सियासत का नारा लगाया जा रहा है वो ये है, अक्सरियत हिंदू एक कौम है, मुस्लिम दूसरी कौम है, दलित तीसरी कौम है। मुत्तहिदा कौमियत का नारा नहीं है। यही बुनियाद है मुल्क की तबाही की। आज कहाँ है मोहब्बत? मुसलमान इस मुल्क के अंदर 100-200 साल, 1000 साल से नहीं है। तारीख के पढ़ने वाले नहीं जानते। सबसे पहले इस्लाम पहुंचा केरला के अंदर, पहली सदी के अंदर इस्लाम पहुंच गया। उसके बाद सिंध के अंदर पहुंचा, मोहम्मद बिन कासिम आए वहां, और दूसरी सदी के अंदर पनपने लगा इस्लाम। इसका मतलब है कि मुसलमान इस मुल्क में 1300 साल या 1400 साल से रहता है, गांव दर गांव रहता है। मुल्क के अंदर सब एक दूसरे के, ये है मुत्तहिदा कौमियत। आज जिस नफरत की सियासत को दुनिया के अंदर जन्म दिया जा रहा है और सियासत की बुनियाद बनाकर काम किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान नहीं है। 1400 साल से हिंदुस्तान की ये तारीख नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस्लाम और मुसलमान तो खत्म हो जाते, मगर खत्म तो नहीं हुए। 1757 के अंदर, 1857 नहीं, 1757 में जब हिंदुस्तान की सरहदें तकसीम शुदा सरहदें नहीं थी, बर्मा तक, अफगानिस्तान तक, श्रीलंका तक हिंदुस्तान फैला हुआ था। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान की आबादी 4 करोड़ थी। आप समझते हैं मुल्क आजाद हुआ। अगर आप आज पूरे हिंदुस्तान को लें जो उस वक्त हिंदुस्तान था, जिसके अंदर बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब एक मुल्क था, क्या तादाद है? हिंदू की क्या तादाद है? मुसलमान की क्या तादाद है? ये मुत्तहिदा कौमियत थी। लोग पनप रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, गांव दर गांव भाई भाई की तरह रह रहे थे। आज की सियासत ये है कि उस मुत्तहिदा कौमियत और उस मोहब्बत का मुल्क के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे जलजला आ गया है, उसको आग लगाना चाहते हैं। मेरे भाई, मुल्क आजाद हुआ। मैं आपको मुख्तसर करता हूं इसलिए कि वक्त बहुत हो गया है। मुल्क आजाद हुआ। मुल्क की आजादी के बाद क्या हुआ? मुल्क के अंदर तो प्यार और मोहब्बत थी। प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारते थे। मुल्क का दस्तूर बना। आप देखिए जमीयत उलमा की तारीख को, जैसे जैसे ये पता चलता था कि मुल्क आजाद होने के करीब चल रहा है, 10 साल में, 5 साल में, 6 साल में मुल्क आजाद हो जाएगा। सन 40 में इंग्रेज ने अपने पिट्ठुओं से कह करके मुल्क की तकसीम की बात की। जमीयत उलमा समझ गई कि रुख क्या है, छोड़कर जाएगा, लेकिन
ऐसा नासूर पैदा करके जाएगा कि कौम उससे निकल नहीं पाएगी। जमीयत उलमा ने बराबर ये बात कहनी शुरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू से, उनके वालिद मोतीलाल नेहरू से, गांधी जी से कि आप हमें ये यकीन दिलाइए कि हमने मुल्क की आज़ादी के लिए 150 साल काम किया है। सिर्फ दिल्ली के अंदर 32,000 उलमा को फांसी दी गई। ये हमारी तारीख है। आप हमें यकीन दिलाइए कि मुल्क आज़ाद होगा तो इसका दस्तूर सेकुलर दस्तूर होगा। हमारे पास तहरीरें मौजूद हैं और वो यकीन दिलाते चलते थे कि मुल्क आज़ाद होगा तो मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर होगा। मुल्क आज़ाद हो गया, बदकिस्मती से तकसीम भी हो गया, तो एक ताकत मुल्क के अंदर उठी और उस ताकत ने यह कहना शुरू किया कि मुसलमान ने अपना हक ले लिया। इसलिए इस्लाम के नाम पर लिया है, इसी मजहब के नाम के ऊपर अब हिंदुस्तान का दस्तूर बनेगा। हमारे अकाबिर थे जो पकड़ करके बैठ गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मदनी, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, और ये कहा कि हमसे वादा किया था, हमने 150 साल मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। आपने हमसे वादा किया कि मुल्क आज़ाद होगा तो सेकुलर दस्तूर बनेगा। अगर मुल्क की तकसीम पर दस्तखत किए हैं, तुमने किए हैं दस्तखत, हमने नहीं किए दस्तखत। इसलिए मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर बनेगा। शरीफ लोग थे, हमारी खिदमत को जानते थे। आज तो मुल्क के अंदर जो आज बैठे हुए हैं कुर्सी पर, इन्हें पता भी नहीं कि मुल्क की आज़ादी की तारीख क्या है। मेरे भाई, दस्तूर सेकुलर बन गया। सेकुलर दस्तूर बनना, इसके अंदर बुनियादी किरदार जमीयत उलमा का किरदार है। कौन सी, आज तो हर आदमी अपनी जेब में जमात लिए फिरता है। क्यों, कौन सी जमात थी उस वक्त? एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ मुल्क की सियासत के अंदर आज़ादी जमीयत उलमा थी। जमीयत उलमा पकड़ करके बैठ गई। यहां तक कि ये जो दफात हैं 25, 26, 29, जिसके अंदर हर अक़लियत को हक दिया गया है कि वो अपने मजहब के ऊपर चल सकती है, मजहबी इदारे कायम कर सकती है, तबलीग कर सकती है, अपने मजहब के लिए काम कर सकती है। यह है हमारा आईन। हम इसी आईन की दुहाई देते हैं। दुनिया बोल रही है, हिंदू बोल रहे हैं, मुसलमान बोल रहे हैं, सिख बोल रहे हैं कि मुल्क के दस्तूर को महफूज करो। तुम दस्तूर को आग लगाना चाहते हो, हम नहीं ऐसा होने देंगे। क्यों लगा रहे हैं आग? वो अक़लियत को जीने का हक नहीं देना चाहते। मेरे भाई, ये हमारा किरदार है। जमीयत उलमाए हिंद, हम जमीयत उलमा, हम ये बात कहते हैं कि मुल्क का आईन है, दस्तूर है। दस्तूर के अंदर सेकुलरिज्म घोल कर रखा गया है, इसके अंदर किरदार हमारा है। कोई माई का लाल है खड़े होकर कह दे कि नहीं है। हमारी खिदमत हैं, 150 साल खिदमत हैं। आज जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हैं, कहें अगर उनके अंदर हिम्मत सर उठाकर उन्होंने मुल्क को आजाद करा है, कहें देखें हम, वो क्या जाने की दस्तूर की कीमत क्या है। जमीयत उलमाए हिंद, ये दस्तूर है और हमारा बनवाया हुआ दस्तूर है, मुल्क का दस्तूर है।
अगर इस दस्तूर को आग लगेगी, मुल्क को आग लग जाएगी। तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है कि तुम वो किरदार पेश करो जो 150 साल नहीं 200 साल किरदार इस मुल्क को बनाने के लिए है। नहीं कर सकते तुम। मेरे भाई, ये हमारा एक नजरिया है। हम ये कहते हैं कि आईन मुल्क का आईन है, मुल्क के बसने वालों की फलाह व बहबूद के लिए है। इस आईन की हिफाजत मुल्क की हिफाजत है। जो इस आईन को बर्बाद करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या चीज है आईन? क्या चीज है? क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये है, उसको समझना चाहिए। इस आईन ने अक्सरियत और अकलियत को एक पैगाम दिया है। मजहब, हर अकलियत, हर मजहब, चाहे वो 100 है चाहे 1000 मजहब है, हर इंसान को अपने मजहब पर मरने और जीने का हक है। यह है सेकुलरिज्म। हर आदमी को, चाहे वो कोई भी आदमी है, मर्द है औरत है, देहात का है शहर का है, दलित है या पंडित है और अक्सरियत है या अकलियत है, हिंदुस्तान में बसने वाले हर आदमी को अपने अक्ल और अपने दिल के एतबार से जिस मजहब को चाहे उस मजहब के ऊपर जीने और मरने का हक है, काम करने का हक है, तबलीग का हक है। ये 25, 26 और 29 आईन की दफा बता रही है। अगर कोई किसी मजहब को नहीं मानता, नास्तिक है, उसे भी जीने का हक हासिल है। ये हिंदुस्तान का दस्तूर। और इसके साथ दूसरी शक्ल सेकुलरिज्म की है कि सियासत का कोई मजहब नहीं, इख्तिदार का कोई मजहब नहीं है। क्या मतलब है? जिनके हाथ में इख्तिदार की रस्सी है वो पाबंद नहीं कर सकते किसी को मजहब का। दस्तूर ये कहता है। इसी का नाम सेकुलरिज्म है। हर आदमी को अपने दस्तूर पर जीने का, मरने का, काम करने का हक है, लेकिन हुकूमत का अपना कोई दस्तूर नहीं है। हुकूमत उसकी पाबंद हो जाए, ये नहीं हो सकता। आज मुल्क का तरीका क्या है? बिल्कुल इसके खिलाफ है। आज हुकूमत एक मजहब को पकड़े हुए है और दूसरी अकलियतों को अपने मजहब पर जीने का हक नहीं देती। कहां है आईन? देखना चाहिए। नाम है सेकुलरिज्म का, और सेकुलरिज्म के गर्दन को दबा करके मौत दी जा रही है। कहां है आईन? किसी अकलियत को, मैं कहता हूं खुल करके, मुस्लिम अकलियत को मजहब पर जीने का क्या हक दे रहे हैं आप? आपने कहा वक्फ के मसले के अंदर, मैं जिस दिन बिहार में हमारा जलसा हुआ है जमीयत उलमा का, उस दिन रात में मुझसे एक साहब ने कहा कि आज प्राइम मिनिस्टर की तकरीर हुई है, उसके अंदर कहा है कि वक्फ का जिक्र कहीं दस्तूर के अंदर नहीं है। मैंने कहा अजीब व गरीब चीज़ है। मैंने उसी तकरीर में कहा गई थी ये बात कि मुझे हैरत है कोई ये कहने लगे कि हज का जिक्र हिंदुस्तान के आईन में नहीं है इसलिए खत्म, रमजान का जिक्र हिंदुस्तान के आईन में नहीं है इसलिए रमजान खत्म, नमाज का हिंदुस्तान के आईन में नाम नहीं है, खत्म, नमाज नहीं होगी। अरे बाबा, मजहब का जिक्र आ गया। हमारी मजहब की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज जब हमारे मजहब का जिक्र आ गया, हमें अपने मजहब पर जीने का हक है। इसका मतलब है हर मजहबी चीज पर हमें जीने का हक है।
ये कैसी बात है? मजहब के एक एक जुज का हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर नाम आए, ये कोई चीज नहीं है। हम ये समझते हैं कि वक्फ हमारी मजहबी चीज है। और अब नई नई तरह तरह की दूसरी चीजें, उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दिया, गुजरात के अंदर भी इसी तरीके की चीज है। जमीयत उलमा इस सिलसिले के अंदर बिल्कुल आज़ादाना तौर के ऊपर काम करती है, इसलिए कि दस्तूर को बनाने के अंदर, अक़लियतों को हुकूक दिलाने के अंदर, इस दस्तूर के अंदर जमीयत उलमा का बुनियादी किरदार है। हम इस चीज को लेकर कोर्ट के अंदर जाएंगे, हम ले जाकर पेश करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने चीजों को रखेंगे इंशाअल्लाह। अब ये आज तक उत्तराखंड की हाई कोर्ट बंद थी, 10 तारीख को खुलेगी। हम 10, 11, 12 के अंदर इंशाअल्लाह कोर्ट के अंदर चले जाएंगे और हम जाकर उसके खिलाफ। अरशद मदनी करम बढ़ाओ। हमें यकीन है कि हमें हमारे दस्तूर और आईन ने जो हुकूक दिए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम जीतेंगे। अगर हाई कोर्ट में नहीं जीते, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमा हिंद जो काम कर सकती है वो करती है और करती चली आ रही है। जिन लोगों के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा हुआ है, जिस पुलिस वाले का जी चाहता है इल्जाम लगा करके जेल में बंद कर देता है। जमीयत उलमा इस वक्त 1100 से ज्यादा कोर्ट के अंदर मुकदमात लड़ रही है। आपको हैरत होगी, 1100 से ज्यादा 24 सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, 45 हाई कोर्टों के अंदर है और 1000 के करीब मुख्तलिफ सूबों के अंदर लोअर कोर्ट के अंदर है। हम ये समझते हैं, हमसे कहते हैं कि जमीयत उलमा दहशतगर्दों की तायीद करती है। हम नहीं करते दहशतगर्दों की तायीद, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, हम ये समझते हैं कि वो इल्ज़ाम है, उनकी हकीकत नहीं होती है। हम जाते हैं कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये मुफ्ती अब्दुल कय्यूम बैठे हुए हैं, 1400 साल जेल में रहे। यही हाई कोर्ट, यहाँ की कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी। यहीं के हाई कोर्ट ने फांसी की सजा दी। हम उस केस को लेकर दिल्ली गए सुप्रीम कोर्ट के, बाइज्जत सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। आज कितने केस हैं? अभी हमने हल्द्वानी के अंदर एक मस्जिद को गिरा दिया पुलिस ने, और गिराने के बाद गोली चला दी। 5 या 6 जवानों को गोली लगी और मर गए। 101 मुसलमानों को गिरफ्तार, औरतों को गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास लोग आए केस लेकर के, हमने उस केस को लड़ा हाई कोर्ट के अंदर, नैनीताल हाई कोर्ट में। और हमने कोर्ट के अंदर लड़ने के लिए बेहतर से बेहतर वकील दिल्ली से हमने भेजा। हर मर्तबा जाने के 5 लाख रुपये लिया करता था। हमने कहा ठीक है, हमारा क्या है भाई, इस हाथ से हम लेते हैं, इस हाथ से दे देते हैं। ये अल्लाह का फजल है कि एक वक्त के अंदर जो मुल्क में बहुत कम लोगों ने देखा होगा, एक वक्त के अंदर 50 लोगों की जमानत हो गई। जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद। और मेरे भाई, 50 लोगों की जमानत के बाद जो हमारे पास केस थे, कुछ केस लोग खुद लड़ रहे थे, कुछ और वकीलों के पास थे। हमारे पास 71 आदमियों के केस थे, 21 आदमी बच गए हैं। हम उसके केस को लड़ रहे हैं।
हमें अल्लाह की ज़ात से तवक्को है, वो बरी हुए ये भी बरी होंगे इंशाअल्लाह। जमीयत उलमा का ये काम है। हम दस्तूर की हिफाजत की बात करते हैं। हमें जो हक दस्तूर ने दिया है, हम उस हक को काम में लाते हैं, अपने हाथ के अंदर रखते हैं। लोग ये समझते हैं कि ये दस्तूर के खिलाफ है। नहीं, ये दस्तूर के खिलाफ नहीं है। हर पुलिस वाले के किसी को कह देना कि ये देश विरोधी है, इसके अंदर कोई कीमत नहीं है। मेरे भाई, जमीयत उलमा का ये किरदार है। हम इसीलिए जाते हैं कि दस्तूर ने हमें हक दिया है, हम उस हक की बुनियाद के ऊपर जाते हैं। आसाम के अंदर लड़कियों का मसला आ गया। हम ये नहीं देखते कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। जो मजलूम है, हम उस मजलूम को उसका हक दिलाना चाहते हैं। ये जमीयत उलमा का किरदार है। तकरीबन 48 लाख औरतें, बुनियाद क्या थी कि उनके माँ बाप के पास हिंदुस्तान की नेशनैलिटी थी। लड़की की शादी हो गई, वो मान लीजिए एक शहर से आसाम के दूसरे शहर में चली गई अपने शौहर के साथ, उसे जरूरत है सर्टिफिकेट की, तो दस्तूर ये था कि प्रधान से कहा जाता था कि तुम इसके सर्टिफिकेट दे दो। उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। इस तरह की औरतें 48 लाख औरतें थी। 27 लाख मुसलमान औरतें थी और 24 लाख 23 लाख हिंदू औरतें थी। आसाम की सियासत को, आसाम के हालात को हिंदुस्तान के अंदर कोई भी जमात, चाहे हिंदू हो चाहे, उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है आसाम में। उनकी जबान अलग है, मुल्क का बिल्कुल किनारे का हिस्सा है। सिर्फ जमीयत उलमा जानती है आसाम के हालात को। जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा हिंद, हमने सुप्रीम कोर्ट में उसके केस को लड़ा और खुदा की अजीब कुदरत थी, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ था वो भी आसाम का था, गोगोई। मुझे बड़ा खतरा था, खुदा जाने क्या नजरिया है। और 48 लाख औरतें हैं, इनके बच्चे अगर मिलाएं तो 1.5-2 करोड़ हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? न ये कुछ खरीद सकते हैं, न मुलाजमत कर सकते हैं, न कारोबार कर सकते हैं, न जमीन खरीद सकते हैं, न जमीन पट्टे पर ले सकते हैं। होगा क्या अलावा इसके कि ये भीख मांगेंगे। अल्लाह से दुआ भी की, और जो बेहतर से बेहतर वकील, कपिल सिब्बल जैसा वकील, एक पेशी के अंदर 15 लाख रुपए लेते हैं। मुझे खुशी है कि उस शख्स ने केस लड़ा और मुट्ठी बंद करके जमीयत उलमा ने जो दे दिया उसको जेब में रख लिया। जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी, और ये अल्लाह का फजल और करम है कि उसने इतनी बड़ी जमात को, हिंदू मुसलमान की जमात को, फैसला इन लोगों के हक में किया। आसाम गवर्नमेंट के हक में फैसला नहीं किया। मैंने कहा कि मुझे अपनी जिंदगी के अंदर जितनी आज खुशी है, इससे पहले कभी खुशी नहीं। जमीयत उलमा ये काम करती है, उसमें लाखों हिंदू हैं, हुआ करें मजलूम हैं। हम उनकी मजलूमियत को देख करके उनके लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़े और खुदा ने हमें कामयाबी अता फरमा दी। उसके बाद फिर एक दूसरा मसला आसाम गवर्नमेंट ने उसको खड़ा कर दिया और उसके अंदर आसाम गवर्नमेंट शरीक थी, चीफ मिनिस्टर बजाते खुद शरीक था। आसाम का कायदा ऐसा बना, क्योंकि इंदिरा जी ने पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से अलग कर दिया। मशरक़ी पाकिस्तान को जंग के जरिए से मुजीबुर रहमान उस वक्त लीडर थे और मशरक़ी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश कर दिया।
लोगों का आना जाना इधर से उधर, बमबारी हो रही थी हर जगह, हिंदुस्तान के अंदर भी और वहां भी बमबारी हो रही थी। इसलिए गवर्नमेंट राजू के ज़माने में सन 70 में बैठी और जितनी जमातें, हिंदू जमातें, मुस्लिम जमातें आसाम के अंदर थी, सब ने मिलकर कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर एक उसूल मुतय्यन किया कि सारी हिंदुस्तान के अंदर तो सन 51 की मर्दमशुमारी बुनियाद है। जो सन 51 जो सबसे पहली मर्दमशुमारी है उसमें हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तान का है। लेकिन आसाम के अंदर सन 71 को बुनियाद बनाया उस जंग के बाद। इसमें जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तानी है, जो बांग्लादेशी है वो बांग्लादेशी है। अब इनकी तो जान पर खेली जा रही थी, इसलिए इन्होंने ये कहा कि नहीं, जिस तरह सारे हिंदुस्तान में 51 है, इसी तरह आसाम के अंदर भी 51 को बुनियाद बनाया जाए। अगर कहीं ये चीज हो जाए तो 80 लाख मुसलमान बेघर हो जाएगा। किसी को कानो कान पता भी नहीं, जमीयत उलमा जानती थी। हम गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो बेहतर से बेहतर वकील थे हमने उनको चुन करके लगा दिया कि अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि फैसला हमारे हक के अंदर आया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और 80 लाख मुसलमान मर्द और औरतें उनके ऊपर कयामत बरस रही थी, अल्लाह ने उन्हें हिफाजत कर दी। फिर कपरस्त ताकतों का मुंह काला हो गया। जमीयत उलमा का ये किरदार है। हम कोई सियासी जमात नहीं, हम तो मजलूम की मदद करते हैं। जमीयत उलमा उसके लिए खड़ी होती है। हम वक्फ के मसले के अंदर भी खड़े हुए। इस वक्फ के मसले के अंदर हम खड़े हैं और हम जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह वक्फ के मसले के अंदर भी हमें कामयाबी होगी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले के अंदर भी हम जा रहे हैं। ये मसला कोई सूबाई मसला नहीं है, ये मसला हिंदुस्तान की मरकजी गवर्नमेंट का मसला है। हर सूबा बैठ करके जो चाहे अपना मजहब बना ले, इसका हक सूबों को नहीं दिया जा सकता। मैं ये समझता हूं कि आपका सूबा भी उत्तराखंड की तरह चल रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि सब्र करना चाहिए। देखो कोर्ट किधर जाता है, उसके बाद करें, और अगर नहीं करेंगे तो कल को करना पड़ेगा और कोर्ट के फैसले के ऊपर करना पड़ेगा। मेरे भाई, ये तो मुल्क है, इस मुल्क के अंदर हम रहते हैं, मुल्क के आईन ने हमें हुकूक दिए हैं। दुनिया की ताकत ये चाहे कि हमारे मुल्क के आईन को आग लगा दे, चाहे कितनी ताकत हो, हम उस ताकत के साथ नहीं चलेंगे। हम दस्तूर की हिफाजत करेंगे, हिंदुस्तान का आईन महफूज रहेगा। हिंदुस्तान आईने हिंद, हिंदुस्तान आईने हिंद। आप हजरात यहाँ आए और अल्लाह अकबर 10 पौने 10 बज रहे हैं। मैं तो अब अपनी माजूरी की वजह से, बीमारियों की वजह से तरह तरह के जलसों में शरीक भी नहीं होता हूँ। और मैंने कहा था मैं इसीलिए नहीं आता हूँ, मेरा मामूल है 9:30 बजे सो जाता हूँ। मैंने इनसे कहा कि भाई मैं नहीं जा पाऊँगा, मगर मानते नहीं है, इसरार इन्होंने किया। मैं आ गया। मैं आप हजरात को मुबारकबाद देता हूँ, मैं आप हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ शरीक आए। जलसे के अंदर मजहबी तकरीरें हुई, वो तकरीरें काबिल कदर थीं, लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि हमारा मकसद जलसा बुलाने का ये है कि हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले के अंदर बात करें। हम आइन की हिफाजत करते हैं,
वैसी हिफाजत नहीं जैसे आजकल अरबाब इख्तिदार कहते हैं कि ज़बान से कुछ है और किरदार कुछ है। हम मुल्क की हिफाजत करते हैं, हम आइन की हिफाजत करते हैं, और हम आइन की हिफाजत एक एक दफ़ा में करते हैं। और हम समझते हैं कि अगर दस्तूर और आइन ख़त्म होगा तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा, मुल्क में बदअमनी आएगी। और मैं ये बात कहता हूँ खाकम बदहन, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुल्क चल रहा है बर्बादी की तरफ। मेरे भाई, आप हजरात जमा हुए ये सुनने के लिए, जमीयत उलमा का एक किरदार है। आप जमीयत उलमा के वर्कर्स हैं, और जहाँ जाते हैं जमीयत उलमा के वर्कर्स लाखों की तादाद में शरीक होते हैं। गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि हमने जो कड़पा के अंदर किया उसके अंदर 7 लाख आदमी जमा हुआ। आपने दिल्ली के हॉल को देखा, वो हॉल 40,000 आदमियों का है, बिल्कुल, और जितने अंदर थे उससे ज्यादा बाहर थे। हमने अपनी आवाज को पहुंचाया। मैं अपनी पीराना साली की बुनियाद के ऊपर गुजरात नहीं आ सका, लेकिन मैं आया। जमीयत उलमा की जो आवाज़ है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे आपसे किसी चीज़ की तलब नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप जब हाथ उठाकर दुआ करें तो आप अपने मुल्क के लिए प्यार व मोहब्बत, सुलह व आश्ती और अमन व अमान की दुआ करें। मजहब से ऊपर उठकर ये दुआ करें कि मुल्क के हर बसने वाले के दिल में एक दूसरे के साथ प्यार व मोहब्बत होनी चाहिए। जमीयत उलमा का यही किरदार है। हम हिंदू मुस्लिम को नहीं देखते। मैं अभी कल दफ्तर के अंदर था और मैंने ये मालूम किया कि जो वज़ाइफ दिए जाते हैं कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान हैं। अब अगले महीनों के अंदर हम इंशाअल्लाह देंगे। हम तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपया वज़ाइफ के लिए जो बेहतरीन तालीम हासिल करने वाले हैं BUMS से लेकर के नीचे तक, हम उनकी माहान यानी साल में 1 मरतबा मदद करते हैं। इसके अंदर मैंने कहा हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, कहा दोनों हैं। हम उनको भी देते हैं, इनको भी देते हैं। हमारे नज़दीक हिंदू और मुसलमान कोई चीज़ नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, यहीं हमें जीना है, यहीं हमें मरना है। हिंदुस्तान, मैं नाराए तकबीर, उलमाए देवबंद। मैं मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब और दूसरे जमीयत उलमा के वर्कर्स से, आप हजरात से और कुर्ब व जवार के जिन लोगों ने इस इज्तिमा के लिए कोशिश की है, मेहनत की है, और वो वर्कर्स जो इस इज्तिमा को पुरअमन रखने के लिए काम कर रहे हैं, वो पुलिस वाले जो इंतज़ाम को बरकरार रखने के लिए खिदमत कर रहे हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, हम अपनी बात आप तक कह सके और आपने अपनी बात, हमारी बात को सुना। मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नशहिदुका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। ऐ अल्लाह, हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमा, मुबारक फरमा। हमारे इस मुल्क के अंदर सब बसने वालों के दिलों में प्यार और मोहब्बत को पैदा फरमा। मुल्क में अमन और अमान को कायम फरमा। मजहब से ऊपर उठकर एक दूसरे के दिल के अंदर प्यार को पैदा फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन,
अमन व अमान को कायम फरमा। हमारी पुरानी प्यार और मोहब्बत की तारीख को मुल्क में जिंदा फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, जो ताकतें उस प्यार और मोहब्बत की तारीख को आग लगाना चाहती हैं, ऐ अल्लाह उन्हें खायब व खासिर फरमा, जलील और रुस्वा फरमा, नाकाम व नामुराद फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारे दीन की हिफाजत फरमा, इस्लाम की हिफाजत फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, परेशान हाल लोगों की परेशानी को दूर फरमा दे। ऐ परवरदिगार, हम आपके करम के मोहताज हैं, आप करम फरमाइए। ऐ परवरदिगार, मुल्क में अमन व अमान को कायम फरमाइए। हमारी पुरानी हजारों साल की पुरानी तारीख, मोहब्बत की तारीख को जिंदा फरमाइए, प्यार व मोहब्बत को पैदा फरमाइए। ऐ अल्लाह, जो आग लगाना चाहते हैं उनकी कमर को तोड़ दीजिए, खायब व खासिर फरमाइए और मुल्क के अंदर प्यार व मोहब्बत को कायम फरमाइए। ऐ अल्लाह, हमें मौत दीजिए तो ईमान के साथ दीजिए। मैदान माशर में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत अता फरमाइए और ऐ अल्लाह, अपनी जन्नत में जगह अता फरमाइए। हमारे अकाबिर का जो मुल्क के अंदर मोहब्बत और सुख और दोस्ती का जो पैगाम था और जो खिदमात थी, अल्लाह उनको कबूल फरमा और उसके अंदर ताकत पैदा फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। देखो, हजरत को परेशानी में मत डाले। और इंशाअल्लाह हमारे अकाबिर को बार बार हमें सुनना है। इंशाअल्लाह ये मौका आखिरी मौका नहीं है, लिहाजा स्टेज पर कोई ना है, स्टेज पर कोई ना है। वॉलंटियर हजरात से दरखास्त है, खुद भी उतर जाए। देखो, रोड़ा न बने, रुकावट न बने, हजरत का रास्ता खाली कर दे। स्टेज पर कोई ना है भाई। हजरत को जाने की जगह दे। भाई वॉलंटियर हजरात